हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा कोच में आपका स्वागत है। हम आपके लिए कैलेंडर चला रहे हैं, जिस कैलेंडर में हम 4 टाइप आप करवा चुके हैं और आप देख चुके होंगे। नहीं देखे तो कृपया देख लीजिएगा, जिससे आपको अगला टाइप बनने वाला है। इस जो टाइप में अभी करवाने वाला हूँ, टाइप नंबर 5। तो इसमें आपको क्या होता है, जो फर्स्ट क्लास में मैंने बेसिक वाला लिया था, बेसिक बनेगा। तो इस अध्याय का जो 5 नंबर का टाइप है वो प्रश्न आपको बनने वाला है। तो आप इसके पर देख सकते हैं कि प्रश्न किस प्रकार का बनने वाला। मैं यहाँ पर पढ़ते चल रहा हूँ, आप देखते चलना कि किस प्रकार का प्रश्न बनने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, स्क्रीन पर आप लोग देखना है। यदि 1 जनवरी यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं हो, ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं हो का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा वार होगा। आप बता सकते हैं क्या होगा, बताइए जरा। क्या बोल रहा है, पहला दिन क्या है, शुक्रवार है, तो उसी वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा। अब आपका पहला दिन मतलब होता है 1 जनवरी। क्या चीज की बात कर रहा है, 1 जनवरी को क्या है, शुक्रवार है। तो आपको पूछ रहा है 31 दिसंबर उसी साल का, कोई सा भी साल हो, बताएं जरा। 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा, उसी साल का। लेकिन क्या होने चाहिए वर्ष, कौन सा वर्ष की बात कर रहा है, लीप वर्ष नहीं हो तो बताना है। 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 31 को भी क्या होगा भाई, शुक्रवार ही होगा। आप बेसिक पढ़े होंगे तो बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर कहां मिल रहा है जे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 1 का। लीप वर्ष नहीं है तो आपको क्या होगा, जो पहला दिन होगा 1 जनवरी, वह लास्ट 31 दिसंबर भी क्या होगा, वार होगा। बिल्कुल दोनों का सेम होता है। लेकिन लीप में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, 1 दिन बढ़ जाता है। लेकिन अपने पास बोल रहा है लीप वर्ष नहीं है तो बोल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 क्या बोलता है, यदि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था, कब की बात कर रहा है, 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था। तो बताना है कि 15 अगस्त 1998 को कौन सा वार होगा, बताइए जरा। मैंने भी एक टाइप करवाया हूं 3rd नंबर का शायद, उसमें बताया इस प्रकार प्रश्न कैसे हल करना है जब दिन भी सेम हो और महीना भी सेम हो। बताइए 1997 शुक्रवार, हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1997 के पहला दिन है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका लास्ट दिन भी क्या होगा। 97 लीप वर्ष नहीं है, साधारण है, तो लास्ट भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। और इसका पहला भी क्या होगा, शुक्रवार। कि 15 अगस्त शुक्रवार है। अगर फिर से 15 अगस्त आ गया तो 1998 का आएगा। तो हम कह सकते हैं 15 अगस्त 1997 का पहला दिन है, इसका लास्ट दिन होगा शुक्रवार होगा। तो नया साल आएगा तो 15 अगस्त से चालू होगा, वो होगा शुक्रवार के बाद कौन आता है, शनिवार का। तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, शनिवार कहाँ मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए पर। तो ऑप्शन नंबर ए, सेकंड प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 3rd नंबर का। क्या बोला, यदि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा वार होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बता दीजिए जरा। 1 जनवरी को क्या मंगलवार है, तो भाई 2003 क्या होता है, साधारण अनाथ की लीप। तो साधारण क्या होता है, पहला तारीख का जो दिन होगा वह लास्ट तारीख का भी दिन होता है। तो पहला तारीख को क्या दिन है, मंगलवार, तो लास्ट को भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा ना भाई। चलिए तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका बी सही आंसर होगा 3rd क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्या देखो, निम्नलिखित में से, वहां देख लेना आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। सॉरी, इसको क्षमा चाहते हैं जी, नहीं, चलिए ना, क्वेश्चन अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है। प्रथम दिन हो सकता है, हमने पहले बेसिक में पढ़ाया क्या प्रथम दिन हो सकता है शताब्दी का और क्या नहीं हो सकता है। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर पहला क्या दिया है, सोमवार हो सकता है क्या, ऑप्शन बी मंगलवार, बृहस्पतिवार और इसी को बोलते हैं गुरुवार। अगला सी है बृहस्पतिवार और शनिवार। अगला डी दिया उपयुक्त सभी। तो आप क्या बताना चाहोगे, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 1 2 4 6, 1 में कौन आता है, सोमवार, 2 में कौन आएगा, मंगलवार, और 4 में कौन आने वाला है, गुरुवार, और इसमें आएगा शनिवार। तो हम जो आप कोड बता रहा हूं मैं, 1 2 4 6, 1 2 4 6 किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं, लेकिन ये अंतिम दिन नहीं हो सकते। इनको जो छोड़कर इन्हें, मतलब इनके अलावा जो शेष दिन बचे हैं वे हो सकते हैं किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन, और वे किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते। मतलब क्या है,
आपको क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं, उसके लिए क्या है 1 2 4 6 है। इसके अलावा कोई भी दिन शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। जो शेष बच रहे हैं वो अंतिम दिन हो सकते हैं किसी शताब्दी के। चलिए ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं आपको, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है, बताइए कौन सा लीप वर्ष है। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कौन सा नंबर का, 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। ऑप्शन दिया है 1970, 1972, 1882, 1997। आप क्या बताना चाहेंगे। लीप वर्ष का पता लगाना तो हमें इसे क्या करना पड़ता है, 4 से भाग लगाना पड़ता है किसी भी सन में। तो अपने पास सन दिया है, उनमें 4 का भाग लगा लीजिए और जिसमें भी 4 का भाग जाता है वो क्या होगा, लीप होगा। अगर नहीं जाता तो साधारण होगा। तो हम और तरीके कह सकते हैं 4 का क्या लगा लो, विभाजिता का नियम। गणित में आप लोग पढ़े होंगे विभाजिता का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या में 4 का भाग तभी जाएगा जब दिए गए संख्या के इकाई दहाई, जैसे 1774 दिया है, 1774 में 2 संख्या पीछे से मतलब इकाई दहाई, इकाई और दहाई संख्या में अगर 4 का भाग जाता है 74 में तो ही वह 4 से विभाजित होगा। तो हम कह सकते हैं कोई भी सन हो उसके पीछे की 2 संख्या उठा लो और 4 से भाग लगा लो, जिसे क्या बोलते हैं विभाजिता का नियम। अगर 4 से भाग जाता है तो क्या होगा, सन लीप होगा अन्यथा नहीं होगा, या तो पूरा भाग लगा सकते हैं आप, है ना। तो अच्छा क्या है 4 का विभाजिता का नियम ही सही रहेगा। 2 संख्या पीछे को उठा के इकाई और दहाई में 4 का भाग लगा दीजिए। अगर भाग जाता हो तो साधारण नहीं होगा, क्या होगा, लीप होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। आप लोग बताना कौन सा आंसर आएगा भाई। ऑप्शन आने वाला है बी नंबर। हाँ, जो 5 नंबर का दिया ऑप्शन क्या आएगा बी, 1972 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जा रहा है तो क्या होगा, वो लीप वर्ष होगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है बोल रहा है। तो क्या ऑप्शन में 1900, 2000, 1600 और 2400। तो आप क्या कहना चाहोगे भाई, लीप वर्ष नहीं है बोल रहा है तो भाई 4 का भाग नहीं जाएगा ना, तो क्या 1600 में 4 का भाग जाएगा, भाई जाएगा। 2000 में जाएगा, 2400 में जाएगा, 1900 में 2004 का भाग नहीं जाने वाला। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लीप वर्ष नहीं है। वही पूछ रहा था कौन सा लीप वर्ष नहीं है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया है, यदि 10 मार्च 1996 को शुक्रवार था तो बताना है कि 10 मार्च 1997 को कौन सा दिन होगा। बताइए कोई जरा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 10 मार्च 1996 को शुक्रवार था। अब बताओ 10 को पहला दिन मान लो ना, इसका हम कह सकते 1997 में पहला दिन क्या था, शुक्रवार था। 1997 क्या होता है, साधारण। तो इसका अंतिम दिन भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। 1900 कौन आ गया है, हाँ सॉरी 96 दिया है ना। 1996 में पहला दिन शुक्रवार था, मतलब 15 को, तो लास्ट भी क्या होगा, शुक्रवार होगा, क्योंकि 1996 क्या है, हारून जाडेक ने भाई। और 1996 की बात करें, 4 का भाग इसमें जाएगा, 4 दूनी 8 4 16। हाँ 1996 क्या है, 1996 लीप है, तो क्या हो जाएगा, पहला दिन शुक्रवार है तो लास्ट का दिन एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो यहाँ जाएगा शनिवार। तो लास्ट दिन शनिवार हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो नया लगेगा 15 मार्च 1997 हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, जो हो जाएगा रविवार। ठीक है, शुक्रवार पहला था 15 मार्च को 1996 को, और 1996 क्या होता है, लीप होता है, तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो लास्ट में शुक्रवार ना के क्या हो जाएगा, शनिवार आएगा, और शनिवार लास्ट होगा तो पहला क्या होगा, रविवार होगा 1997 का। तो आंसर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। 7 क्वेश्चन आप देख चुके, 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, सुधा की मां कहती है कि उसका जन्मदिन 26 अप्रैल के बाद तथा 29 अप्रैल के पहले आता है। मतलब 26 के पहले नहीं, 26 के बाद आएगा और 29 के पहले आएगा। तो कौन कौन तारीख है, 27 और 28। सुधा की मां कहती है कि उसका जन्मदिन 26 अप्रैल के बाद, तो भाई 26 के बाद आएगा और 29 के पहले हो सकता है 27 को या 28 को हो। ठीक, ध्यान रखें, उसको कंफर्म नहीं पता है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि उनका जन्मदिन 26 अप्रैल के बाद और 28 के पहले आता है। अब देखो, सुधा की मां कहती है कि उसका जन्मदिन 26 और 29 के पहले आता है। 26 के बाद आएगा और 29 के पहले आएगा। तो भाई 26 नहीं आने वाला ना कि 29 नहीं आने वाला, 26 के बाद आता, मतलब 27 28 हो सकता है 29 भी नहीं हो सकता, क्योंकि खुद बोला है कि 26 के बाद और 29 के पहले आएगा।
उसके पिताजी क्या कहते हैं 26 और 28 के, 26 के बाद आएगा और 28 के पहले आएगा। तो भाई दोनों के बाद में क्या कॉमन मिल रहा है, वो मिल रहा है 27। मिला कि नहीं। सुधा की माँ कहती है कि 26 के बाद 27 28 हो सकता है और 29 के पहले 70 28 हो सकता है। अब उसके पिताजी कहते हैं उसका जन्मदिन 26 और 28 के, 26 के बाद आता है और 28 के पहले आता है। तो कौन आएगा, 27 आएगा। 27 में पिताजी भी सहमत है और उसके माता जी का भी आ जाएगा सहमति। तो हम कह सकते हैं उसका जन्मदिन कब होगा, 27 तारीख को ही होगा। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं इसी प्रकार का। क्या है, हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच पड़ता है। 13 और 16, 13 14 15 16, तो 13 और 16 के बीच पड़ता है। ठीक है, किसका, हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 के बीच पड़ता है। तो भाई 13 14 15 16 के बीच पड़ता है। 13 के बाद पड़ेगा, 16 के पहला पड़ेगा, 14 15 हो सकता है, ध्यान रखें। अब क्या बोल रहा है, जबकि उसकी बहन को याद पड़ता है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 के बीच पड़ता है। 14 और 18 के बीच पड़ता है। अब उसकी बहन बोल रही है 14 और 18 के बीच पड़ता है। अब बात करो दोनों में कैसे, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पर देखो 15, हाँ, तो हम कह सकते हैं 15 तारीख को उनके पिताजी का जन्मदिन पड़ेगा, क्योंकि 15 तारीख में उसकी बेटी भी सहमत है और 15 तारीख में उसके बेटा भी सहमत है। तो आप कह सकते हो 15 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे अगला पे चलते हैं। उसी टाइप नंबर 5 चल रहा है। अगला प्रश्न 10 नंबर का है, देख सकते स्क्रीन पर आप लोग। स्क्रीन पर देख के आपको दिमाग लगाना है प्रश्न कैसा हो रहा है और कैसे देखना। चलिए अगला प्रश्न दिया है, यदि आगामी परसों, आगामी मतलब होता है आगे और परसों मतलब होता है आज कल परसों, और गत मतलब होता है पीछे। पहले बोलेगा तो पहले चलना, बाद बोलेगा तो बाद। बाद मतलब आगे होता है, पहले मतलब पहले होता है, गत मतलब पीछे और आगामी मतलब आगे होता है। ध्यान रखें प्रश्न क्या बोल रहा है 10 नंबर का, यदि आगामी परसों रविवार था, यदि आगामी परसों रविवार था तो आगामी के कल के दिन गत परसों कौन सा वार होगा। यदि आगामी परसों रविवार था तो आगामी कल के दिन गत परसों कौन सा वार होगा। आगामी परसों मतलब होता है जी, आज हो गया, आज कल परसों, आगामी बोला भाई, आज जी हो जाए, आज क्या हो गया, आज, आज कल परसों। आगामी बोल दिए तो आगे चल रहा हूं और गत बोलेगा तो पीछे चलूंगा, ध्यान तक है ना। तो क्या बोल रहा है, यदि आगामी परसों, आज कल परसों, आगामी, इस परसों के दिन क्या था, रविवार था। ठीक है, रविवार था। तो आगामी कल के दिन, आज जो है आगामी कल के दिन परसों, आगामी देखो क्या बोला है अगला लाइन, तो आगामी कल, आज जो कल, आगामी मतलब आगे, आज के आगामी कल, आगे हो गया आगामी कल। चलिए आगामी कल क्या बोल रहा है, आगामी कल के दिन गत परसों, आज कल परसों गत वाला, आज का आगामी कल जो हो गया, इससे आपको लेना है गत परसों, तो आज कल परसों हो गया। अब क्या बोल रहा लास्ट में, गत परसों कौन सा वार होगा। अब जी बताओ, यहां रविवार है तो यहां क्या होगा, शनिवार होगा, यहां शनिवार, यहां शुक्रवार होगा, यहां क्या हो जाएगा, गुरुवार। ठीक है कि नहीं, बताओ भाई, रविवार, शनिवार, शुक्रवार जो हो जाएगा गुरुवार। तो हम कह सकते हैं क्या होगा, गत परसों, जो लास्ट में बोला है दिन के गत परसों कौन सा वार होगा, शुक्रवार। ऑप्शन नंबर आपको मिलने वाला ए में। ठीक है, अगला 10 का हो जाएगा ए, समझ में आया नहीं, बताओ जरा क्या बोला था, आगामी, आगामी परसों, आज कल परसों, रविवार है तो आज के आगामी कल से गत परसों, गत मतलब पीछे, आज कल परसों कौन सा दिन होगा। तो भाई यहाँ रविवार है, यहाँ हो जाएगा शनिवार, यहाँ हो जाएगा शुक्रवार, यहाँ हो जाएगा गुरुवार। तो आप कह सकते हो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम, क्या दिया है, यदि बीता परसों का दिन, बीता परसों का दिन, एक बार पढ़ दे रहा हूं मैं, यदि बीता परसों का दिन बृहस्पतिवार था तो आज के आगामी कल का दिन कौन सा होगा। बीता परसों बोल रहा है, आज कल परसों जी, आज हो गया ना। अगला क्वेश्चन नंबर 11 का ध्यान रखना जी, 11 का है जी, हो जाएगा, हाँ जी 10 का था। तो 11 प्रश्न क्या कहता है, यदि बीता परसों का दिन, आज कल परसों जी, बीत गया, बृहस्पतिवार या बोल सकते हैं गुरुवार। ठीक है, गुरुवार था, खुद बोला वहां पर, यदि बीता परसों का दिन बृहस्पतिवार था तो आज के आगामी कल, आज के आगामी कल, आज जे है इसका आगामी आगे है और कल हो गया जी, आज कल का दिन कौन सा होगा। तो भाई यहाँ गुरुवार है, ये शुक्रवार हो जाएगा, ये शनिवार हो जाएगा, ये
रविवार हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन होगा, देख सकते हैं आप कहाँ मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए रविवार। हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 10 का देख चुके, 11 देख चुके, अगर लेते हैं हम 12 नंबर का। 12 नंबर क्या क्या था देखो जरा। यदि बीते कल से पहला दिन रविवार था, यदि बीते कल से पहला दिन रविवार था तो मंगलवार कब होगा बोल रहा है। ऑप्शन आप देख रहे हैं वहां पर, यदि बीते कल से, एक, आज, कल, बीते कल से पहला दिन, जी आज हो गया, जी बीता वाला कल हो गया, मतलब पीछे वाला, इससे एक दिन पहले क्या था बोल रहा है, रविवार था। यहां क्या था, आज है, इससे बीता वाला कल जो हो गया, इससे एक दिन पहले क्या था, रविवार था। तो यहां क्या हो जाएगा भाई, सोमवार। यहां क्या हो जाएगा, मंगलवार। यही क्या है आपके लिए, आज था ना। अब ऑप्शन देखना पड़ेगा मंगलवार कब होगा। हाँ, ऑप्शन ए कहता आज। हाँ ठीक है भाई जी, आज था, इससे बीता वाला कल ये था, इस कल से एक दिन पहले क्या है, रविवार था। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो मंगलवार कहाँ आ रहा है, आज में आ रहा। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप कह सकते हो 12 प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक और देख लेते हैं, कोई दिक्कत है, आप देख लेना। चलिए एक क्वेश्चन क्या दिया है, यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था, यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा। ऑप्शन पे देख के लगाना पड़ेगा। यदि बीते कल से पहला दिन, आज, कल, बीता वाला, आज हो गया, बीता वाला कल से पहला दिन, आज से एक दिन बीता वाला हो गया, इससे एक दिन पहले क्या था, बुधवार था। तो ये हो जाएगा बुधवार। ठीक है, बुधवार था। तो रविवार कब होगा भाई, जो हो जाएगा बुधवार, जो हो गया गुरु, शुक्र, शनि, जो हो जाएगा रविवार। तो ये क्या है जी, आज है ना। आज से बीता वाला कल, कल से एक दिन पहले बुधवार था, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। बुध जो हो गया गुरु, जो हो गया शुक्र, जो हो गया शनि, जो हो गया रविवार। आपको क्या पूछा, रविवार कब होगा। तो आप क्या कह सकते हो, ऑप्शन देखना पड़ेगा। आज से 3 दिन बाद, आज जो है 1, 2 नहीं अलग है, चलिए अलग है ना, जी हो जाएगा। इसका जी, इसका जी, इसका जी, इसका जी, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा, आने वाला कल, आज जी आने वाला कल नहीं है। अगला देखते हैं, आज, आज में तो क्या शुक्रवार है भाई। अब क्या दिया है, आने वाले कल से अगला दिन। हाँ, आज जो है आने वाला कल है और इससे अगला दिन क्या होगा, रविवार। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर होगा। चलिए इस प्रकार आप क्या करना है, इन प्रश्नों को हल कीजिएगा और दिक्कत हो तो इसको 2 बार रिपीट कर लीजिएगा। इस कैलेंडर अध्याय को पूरे जितने भी पार्ट बने हैं, जितने टाइप हम आप करवाए हैं, संपूर्ण टाइप आपको करना है, एक बनान हल करना है। दिक्कत हो तो 2 बार रिपीट कर लीजिए और अन्य पुस्तकों से आपका करना है, इसका एक बार जरूर सेट लगाना है, जिससे आपका करना है या तो पेपर में जो प्रश्न आया उसको उठा के लगा लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कहाँ दिक्कत हो रहा है, कैसे दिक्कत हो रहा है। और जो क्वेश्चन आपको मैं लगा देता हूँ थंबनेल पर, क्या करना है उसको आपको हल करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो आपसे मिलते हैं।